हेलो माय डियर क्यूट फ्रेंड्स। तो कैसे आप सब। स्वागत है आप सबको मेरी इस इश्क की जुबानी चैनल में। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, लेकिन मैं बिल्कुल भी अच्छा नहीं हूँ। आप लोगों को मेरी आवाज़ सुन के पता चल रही है कि मेरी तबीयत थोड़ी बिगड़ी हुई है। कल रात से मेरी तबीयत बहुत बिगड़ने लगी है और मुझे थोड़ा सा चेस्ट पेन भी हो रहा था, लेकिन फिर भी मैं ये एपिसोड आप लोगों के लिए बनाना चाहती हूँ और अपलोड करके सुनाना चाहती हूँ, ताकि आप लोगों को इंतज़ार ना करना पड़े। तो इस कहानी में आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो इस एपिसोड में आप लोगों को एक ट्विस्ट देखने को मिलेगा। अब तक तो जिया थोड़ी बहुत ज़्यादा नरमी और अपना प्यार का साइड दिखा रही थी, इम्प्रेस कर रही थी, फ्लर्ट कर रही थी और कियारा को इम्प्रेस और खुश रखने की कोशिश कर रही थी। सब कुछ इस पॉइंट में सही था, अनटिल जब ख़त्म करता है कियारा अपने बचपन से लेके आज तक जो भी सीक्रेट था, जो भी उसके लाइफ में हुआ था। उसके बाद असली ट्विस्ट शुरू होती है। तो कहानी में आगे ऐसा शुरू होता है कि पिछले एपिसोड में जो कियारा थी वो तो जिया को अपनी सारी पास्ट बचपन से लेके आज तक सब कुछ शेयर करती है और उस कमरे में पूरा सन्नाटा छाई हो रहती है। रात और गहरी हो चुकी थी, मेंशन बिल्कुल शांत था, लेकिन इस शांत के अंदर तूफान पड़ रहा था। कियारा अपनी स्टोरी खत्म कर चुकी थी, रूम में सिर्फ उन दोनों की सांसें थी। तो जिया चुप थी, बहुत ज्यादा चुप। तो कियारा थोड़ी उस चुप सी कियारा को बहुत अनईजी फील हो रहा था। तो कियारा सॉफ्ट और नर्वस आवाज में कहती है कि जिया, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही। तो जिया धीरे से खड़ी होती है। लाइट्स के शैडो उसके फेस और डेंजरस बना देते हैं। तो जिया थोड़ी लो और कंट्रोल वॉइस में कहती है, तुमने जो चीज बताया उसमें एक चीज मिसिंग है कियारा। तो कियारा कंफ्यूज होती है, कहती है कि कौन सी चीज। तो जिया उसके बिल्कुल सामने आती है। डिस्टेंस इतना कम था कि कियारा की हार्ट बीट जिया को फील हो रही है। तो जिया कहती है कि तुम्हें लगता है तुम्हारी लाइफ बस इतनी सिंपल थी। तो कियारा का फेस कंफ्यूजन से भरी रहती है। वो कहती है, मुझे समझ नहीं आ रहा तुम क्या कहना चाहते हो। तो जिया टेबल पे एक टैबलेट उठाती है और स्क्रीन में कियारा की तरफ दिखाती है और कियारा की आंखें बिल्कुल बड़ी बड़ी हो जाती है और वो बहुत ज्यादा शॉक्ड और सदमे में चली जाती है। उसकी चाइल्डहुड की पिक्स, स्कूल के सीसीटीवी क्लिप्स, कॉलेज के गेट के विजुअल और हॉस्टल टेरेस के एंगल, सब कुछ वहां पे था। तो कियारा कहती है थोड़ी डर के कि ये सब ये कहाँ से मिला तुम्हें, तुम कौन हो जिया। तो जिया कहती है, तुम्हें क्या लगता है कि एक माफिया बिना कुछ तुम्हारे बारे में रिसर्च करे जाने ही तुमको दिल दे देगा और तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा। तो जिया कहती है कि तुम अकेली कभी नहीं थी कियारा। तो थोड़ा सा माहौल जो था वो और ज्यादा शांत और थोड़ा डेंजरस हो जाता है। तो जिया कहती है कि कोई तुम्हें बचपन से ऑब्जर्व कर रहा था। तो कियारा के हाथ कांपने लगते हैं और कहती कि मुझे डर लग रहा है, मुझे मत डराओ। तो जिया इंस्टेंटली उसके फेस को अपने हाथों में ले लेती है और पॉजिटिव टोन में कहती कि डर सिर्फ तब लगता है जब प्रोटेक्शन ना हो, और अब तुम मेरे साथ हो। तो जिया धीरे से बोलती है, तुम्हारे पेरेंट्स जो बिजी थे वो एक्सीडेंट नहीं था। कियारा का जो ब्रीथ वो रुक गया। कहते क्या मतलब। तो जिया कहते तुम्हारे पापा ने एक गलत डील देख रही थी माफिया की। और फिर एक बड़ा सा साइलेंस। तो कियारा लिटरली शेक होने लगी। कहते नहीं, मम्मी ने कहा था। तो उसको कट करते हुए जिया बीच में ही बोलती है कि मम्मी ने तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए झूठ बोला था। तो कियारा के आंखों में आंसू गिरने लगते हैं। तो कह रहे थे तो मैं तो तो तुम कौन हो और तुमने और मैं तुम मुझे यहाँ पे क्यों लाई।
तो जिया कहती है कि क्योंकि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहती थी, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ ले आई। और भी ज़्यादा विश्वास करके कहते कि तुम मुझे कैसे जानती थी। तो जिया एक डेंजरस स्माइल देती है और कहती है कि मैंने तुम्हें पहले भी देखा है। कियारा शॉक हो जाती है। फिर जिया बोलने लगती है 3 साल पहले एक चैरिटी इवेंट में तुम कॉर्नर में खड़ी थी, सबसे अलग। कियारा का दिमाग स्पिन करता है। हाँ, तो फिर कियारा कहती है तो तो हम जब मिले थे उस टेरेस में, वो एक्सीडेंट नहीं था? तो जिया कहते हाँ, वो एक्सीडेंट नहीं था। तो जिया कहती कि मुझे पता था तुम वहाँ होती जब भी तुम सैड होती। तो कियारा का जो हार्ट था वो रेस होने लगता है। तुम मुझे फॉलो कर रही थी? तो जिया कहते नहीं, प्रोटेक्ट कर रही थी। और हाँ, अब तो थोड़ा ऑब्सेस भी हूँ और तुम पे दिल भी आ गया है। तो कियारा चुप रहती है। फिर जिया और कहती है उस टेरेस में जो लोग मुझे हमला किया था, वो लोग मुझे हमला नहीं करने आए थे, वो तुम्हें मारना चाहते थे। तो कियारा और ज़्यादा शॉक हो जाती थी कि मुझे मारना चाहते थे। कहती कि हाँ, और जो लोग तुम्हारे पीछे थे आज भी जिंदा है। तो जिया सडनली थोड़ा पीछे होता है और सीरियस टोन में कहता है कि अब तुम्हारे पास चॉइस है। तो कियारा कंफ्यूज हो जाती है। तो जिया कहने लगती है या तो तुम नॉर्मल लाइफ जीने की कोशिश करो और हर दिन डर के साथ जियो, या फिर मेरे साथ रहो, मेरे रूल्स, मेरे प्रोटेक्शन और मेरी दुनिया में। तो कियारा लुक्स एट हर। जिया की आंखों में डेंजर था, पावर, ऑब्सेशन और सेफ्टी भी। तो कियारा कहती कि अगर मैं तुम्हें चूज कर लूँ तो जिया एक स्टेप क्लोजर आके कहती है फिर तुम मेरी सबसे कीमती वीकनेस बन जाओगी। फिर रूम में एक अजीब सी शांति छा रहती है। कियारा का दिल तेज धड़कने रहा था, पर बार बार उसे डर से ज्यादा कंफ्यूजन पुल कर रहा था। तो कियारा धीरे से पूछती है अगर मैं तुम्हारे साथ रही तो मेरी जिंदगी कैसी होगी? तो जिया ने उसके सामने आकर रुकती है। जिया एक लो कंट्रोल वॉइस में कहते हैं इजी नहीं होगी, पर सेफ होगी, पर सिंपल नहीं। एक छोटा सा पॉज। फिर जिया कहती है तुम्हारे आंसू मैं नहीं देख सकती, पर मैं उन लोगों को भी नहीं छोड़ूंगी जो तुम्हें रुलाने की सोच भी ले। तो कियारा की आंखें भर आती है और कहती है और अगर मैं कमजोर पड़ गई तो जिया धीरे से अपनी उंगली से कियारा के आंसू को हटा देती है और कहती है फिर मैं स्ट्रॉन्ग बन जाऊंगी दोनों के लिए। फिर जिया पीछे मुड़ जाती है जैसे डिसीजन कियारा पर छोड़ रही हो। तो जिया विदाउट लुकिंग बैक, मैं फोर्स नहीं करती, सुबह तक सोच लो, अगर तुम चली भी गई मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं। तो कियारा कहती है सच? तो जिया रुककर बस इतना कहती है पर अगर तुम रुकती हो तो फिर मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगी नहीं। तो जिया रूम से निकल जाती है डोर बंद करके। कियारा अकेली रह जाती है, पर पहली बार अकेली महसूस नहीं करती। फिर वो बहुत गहरी सोच में सोचने लगती है कियारा कि उसे क्या करना चाहिए। तो वो जिया को बुलाती है फिर से कमरे में। दिए कि क्या हुआ, तुमने डिसीजन बना लिया? तो कियारा कहती जिया एक बात पूछूं? तो जिया ने नजर उठाई और कहा कि हाँ पूछो ना। तो कियारा ने अपनी उंगलियों को आपस में जोड़ दिया और कहा कि तुम मेरी मदद क्यों कर रही हो? हम एक दूसरे को ठीक से जानते नहीं हैं, फिर भी तुम हर बार मेरे सामने खड़ी हो जाती हो। तो जिया ने जवाब तुरंत नहीं दिया, वो विंडो की तरफ देखती रही जैसे सच ढूंढ रही हो। फिर धीरे से बोली मैं भी नहीं जानती। कियारा शौक में उसकी तरफ देखती है। जिया एकदम से पास आती है और कहती है पर जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा तुम्हारी आंखों में वो डर था जो मैं रोज लोगों को देखती हूँ। एक हल्का सा स्माइल करते हुए कहते हैं उस दिन समझ आया कि सिर्फ खतरनाक चीजों को कंट्रोल नहीं करती, कभी कभी मैं उन्हें प्रोटेक्ट करना भी चाहती हूँ।
तो कियारा की आंखें भर आई और कहती है और अगर मैं टूट गई तो फिर जिया कहती है मैं तुम्हें संभाल लूंगी। फिर धीरे से सच के साथ कहती है कि मदद इसलिए नहीं कर रही क्योंकि तुम कमजोर हो, कर रही हूँ क्योंकि तुम मुझे याद दिलाती हो कि मैं पूरी तरह पत्थर नहीं बनी। तो कियारा कुछ नहीं बोलती, बस उस पल को महसूस करती है। जिया पीछे हाथ जाती है और कहती है बस इतना याद रखना, मैं मदद तब तक करती हूँ जब तक तुम यहाँ रहना चाहो। फिर कियारा पूछती है जिस दिन तुम मुझे इस मेंशन में लाए थे उस दिन तो तुमने बोला कि तुम्हारे दुश्मन को ठिकाने लगाने जा रहे हो, तो क्या हुआ? अगर तुम कह रहे हो कि वो लोग फिर भी जिंदा है तो जिया कहते हाँ वो लोग जिंदा है, मैंने मेन बॉस को तो पकड़ ही नहीं पाया, वो तो उस 2 आदमियों को भेजा था जिसके मदद से वो तुमको घायल पहुंचाना चाहते थे और मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ। ये देख के तो वो और भी जल रहा है, इसलिए वो नहीं चाहता कि तुम मेरे साथ रहो। अगर तुम मेरे साथ रहोगी तो तुम फुल प्रोटेक्शन में रहोगी। और अब तो मुझे पता है वो लोग कुछ बड़ा कुछ प्लान कर रहे होंगे हमें बर्बाद करने के लिए। जब से उन लोगों को पता चला है कि तुम मेरे मेंशन में रह रहे हो तो इसके बाद आगे की जो जिंदगी होगी वो आसान नहीं होगी, लेकिन तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो फिर लाइट्स डिम हो जाती है और डोर बंद होता है और जिया चली जाती है और कियारा के दिल में एक ही ख्याल रहता है कि ये सिर्फ मदद नहीं है, ये शुरुआत है। तो आज की ये कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। आई होप कि आपको ये कहानी का इस एपिसोड पसंद आया है, और अगर पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर कुछ बैकग्राउंड साउंड्स की वजह में आपको इस स्टोरी में ज़्यादा मज़ा नहीं आया सुनने में या मेरी इस बेकार सी वॉइस की वजह से, तो मैं उसके लिए बहुत दिल से माफ़ी मांगना चाहती हूँ। थोड़ा सा एडजस्ट कर ले। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। स्टे ट्यून्ड गाइस, बाय बाय।